गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। ठोसों में अपूर्णताएं या दोष यानी डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के नियमित क्रम से विचलन अपूर्णताएं या दोष कहलाती है। कोई भी अगर क्रिस्टल हो उसमें जो नियमित क्रम है, जो रेगुलर फैशन में जो अरेंज है, उसमें जो भी विचलन उत्पत्ति होगा, ठीक है, उसी को हम लोग अपूर्णताएं कहते हैं या दोष कहते हैं। और यह दोष जो होता है ताप पर निर्भर करता है। क्या चीज पर निर्भर करता है? क्रिस्टल टेम्परेचर यानी ताप पर निर्भर करता है। इसीलिए इसे ऊष्मागतिकीय दोष भी कहा जाता है। इसका सेकेंड नेम क्या है? ऊष्मागतिकीय दोष। ठीक है। और अपूर्णताएं या दोष दो तरह के होती है। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं या दोष, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं या दोष क्या है? ठोसों में वैसी अपूर्णताएं या दोष जो इलेक्ट्रॉन के विचलन के कारण, इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन अगर विचलित होता है उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं या दोष कहते हैं। ठीक है। दूसरा है परमाणविक अपूर्णताएं या दोष। यानी ये क्या होता है? तो ठोसों में वैसी अपूर्णताएं या दोष जो परमाणु या आयनों की अनियमित व्यवस्था के कारण क्या हो जाए? उत्पन्न हो। परमाणु के का, परमाणु या आयनों का अनियमित व्यवस्था इरेगुलर फैशन में अगर अरेंज हो तो उसको परमाणविक अपूर्णताएं या दोष कहते हैं। इसको बिंदु दोष भी कहा जाता है। और परमाणविक अपूर्णताएं जो यानी बिंदु दोष जो है ये दो तरह से है। एक होता है अष्टकीयोमितीय दोष यानी अष्टकीयोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और एक होता है नॉन अष्टकीयोमितीय दोष, नॉन अष्टकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम चलेंगे अष्टकीयोमितीय दोष। चलिए देखिए, अब देखते हैं अष्टकीयोमितीय दोष यानी अष्टकीयोमेट्रिक डिफेक्ट्स। वैसी परमाणविक अपूर्णताएं या दोष जो अष्टकीयोमितीय यौगिक में पाई जाती है। कैसा यौगिक में? अष्टकीयोमितीय यौगिक में अगर पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अष्टकीयोमितीय दोष कहते हैं। और ये दो प्रकार के हो जाता है। प्रकार में जानेंगे। अब कारण है कि आप पूछिएगा कि सर बताइए अष्टकीयोमितीय यौगिक क्या है, तो इसके जो प्रकार है उसमें आपको खुद मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए, पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, 2021 में पूरा गारंटी है कि आएगा ही आएगा, इसीलिए इसको लिख दिए विवेक दूसर 2021 शॉर्टकी दोष। ठीक है। इस दोष का खोज जानते हैं 1930 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक ने किया था। क्या किया कि एक आयनिक यौगिक लिया है, एक पर धन एक पर ऋण। जब क्रिस्टल को सजाया तो एक जगह से धन गायब था तो एक तरह से ऋण गायब था ना। मेटल और एक्स यानी m प्लस एक्स माइनस रख दिए, m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस, इस तरीके से अरेंज किए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कहीं m प्लस गायब है तो कहीं x माइनस गायब है। ठीक है। तो वहीं इसमें बताए थे कौन? शॉर्टकी ने लिखे हैं यहाँ पर कि इस दोष की खोज 1930 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने किया था। जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन, ठीक है, क्रिस्टल में अपना निर्धारित स्थान का कर दे, छोड़ दे। ठीक है। तो उस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। और इस दोष में संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन रहता है। उदासीन ही पे करेगा क्योंकि धन है और ऋण है, दोनों मिलेगा तो उदासीन होगा। ठीक है। और जब उदासीन रहता है तो यह दोष वैसे आयनिक यौगिक में पाया जाता है जिनमें उप सहसंयोजन संख्या ज्यादा होता है तथा इसकी त्रिज्या अनुपात इकाई से मतलब एक से भी बहुत कम होता है। जैसे देखिए NaCl को भी बैठाइएगा, Na प्लस Cl माइनस, KCl, KBr, CHCl आदि। ठीक है। कुछ नोट्स में पॉइंट है जो ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखे हैं कि शॉर्टकी दोष वाले क्रिस्टल में कुल आयनों की संख्या घट जाती है। आयन की संख्या क्या होती है? कम होगा ही होगा, विचलित होगा तो होगा। ताप बढ़ाने पर शॉर्टकी दोष की संख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व और द्रव्यमान दोनों का होता है? घटता है।
डेंसिटी भी घटेगा, मास भी घटेगा, ठीक है। और शॉटकी दोष में क्रिस्टल का आयतन हमेशा अपरिवर्तित रहता है। क्लियर, आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे शॉटकी दोष तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे फ्रेंकल दोष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर केस में देता रहता है, इसीलिए इसको भी लिख दिए। 2021 में आने का बिल्कुल चांस है। तो फ्रेंकल दोष क्या है भाई? इसमें फ्रेंकल दोष का खोज 1926 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक फ्रेंकल ने किया था। इन्होंने उसी तरह का मेटल लिया, लेकिन इसमें कुछ ऐसा मेटल है जिसमें धनायन गायब हो जाता है। धनायन गायब होकर कहीं और नहीं जाता है, बल्कि अंतरिक्ष में जो है ही रह जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा डायग्राम को। तो यही दोष है, पढ़ लेते हैं एक बार कि इस दोष की खोज 1926 में रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल ने किया था। और यह दोष धनात्मक आयन को नियमित जालक बिंदु से हटकर अंतरकाक्षीय स्थान में चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है। स्थान चेंज करेगा, डिस्प्लेस होगा तो विस्थापित होगा, इसलिए इसको विस्थापन दोष भी कहा जाता है। और यह आयन यानी कि धनायन वास्तविक स्थान पर रिक्ति दोष तथा नए स्थान पर अंतरकाक्षीय दोष उत्पन्न कर देता है। सही बात है, वास्तविक स्थान पर रिक्ति दोष कहलाएगा, जो रियल स्थान है यहाँ से हटेगा तो रिक्ति दोष, ठीक है। और नए जगह पर गया तो कौन सा दोष हो जाएगा? अंतरकाक्षीय दोष। पूछ सकता है कि रिक्ति दोष क्या है, अंतरकाक्षीय दोष क्या है? तो अपने वास्तविक स्थान को जो मेटल छोड़ देता है उसको रिक्ति दोष कहेंगे। अंतरकाक्षीय दोष में जो अंतरकाक्ष में चला जाता है उसको अंतरकाक्षीय कहेंगे। तो वही लिखा हुआ है। जैसे इसमें जिंक सल्फेट में ZnS, AgCl, AgBr, AgI आदि में पाया जाता है। क्लियर है? नोट में लिखे हैं कि इस दोष वाले क्रिस्टल में आयनों की संख्या समान होती है, समान रहती है। दूसरा है कि इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व, द्रव्यमान और आयतन तीनों क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन तीनों अपरिवर्तित रहता है। तीसरा है कि यह दोष निम्न उपसंयोजन संख्या वाले तथा छोटे आकार वाले धनायन के यौगिक में पाया जाता है। क्लियर? अब आते हैं अस्टियोमेट्रिक हो गया, अब नॉन में आते हैं। तो नॉन अस्टियोमेट्रीय दोष क्या है भाई? तो वैसा बिंदु दोष या परमाणविक दोष कह सकते हैं जो नॉन अस्टियोमेट्रीय यौगिक में पाया जाता है, उसको नॉन अस्टियोमेट्रीय दोष कहते हैं। ये है दोष, ये भी दो प्रकार के हो जाता है, उस प्रकार में जानेंगे यौगिक के बारे में। पहला है धातु अधिक्य दोष यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। वैसा नॉन अस्टियोमेट्रीय दोष जो धातु आयनों की अधिकता के कारण, के कारण धातु आयन की ज्यादातर के कारण, ज्यादा मात्रा के कारण उत्पन्न जो दोष होता है उसको हम लोग कहते हैं धातु अधिक्य दोष। हाँ, यह दोष दो तरह के हो जाती है, प्रकार में प्रकार चलते जा रहा है। वहीं पर आपको एकदम फुल्ली तरह से एकदम क्या आपको यौगिक मिलेगा। तो पहला है ए में लिखे हैं ऋणायनिक रिक्ति का द्वारा उत्पन्न धातु अधिक्य दोष, और एक है अंतरकाक्षीय स्तर में धनायनों की उपस्थिति में उत्पन्न धातु अधिक्य दोष। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु अधिक्य या धातु अधिक्य दोष, ठीक है। इस क्रिस्टल में होगा क्या ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। वही लिखे होगा कि जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन अपना नियत जालक बिंदु छोड़कर अनुपस्थित हो जाए, ऋणायन अपना नियत जो अपना स्थान है वो छोड़कर क्या हो जाए? अनुपस्थित हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न धातु अधिक्य दोष कहते हैं। दोष अधिकांशतः शॉटकी दोष के साथ पाया जाता है, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए है, ये जो डायग्राम बना है m प्लस x माइनस दिखाई दे रहा है ना। चलिए, ठीक इसी तरह से अंतरकाक्षीय स्तर में धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धातु अधिक्य दोष। इसमें देखेंगे जब किसी क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त धनायन अंतरकाक्षीय स्थान में चला जाता है
तो इस प्रकार के दोष को अंतरकक्षीय स्थल के धनायनों की उपस्थिति के कारण धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न धातु अधिक के दोष करते हैं, और इस दोष में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतरकक्षीय स्थल में प्रवेश कर जाता है, जिससे क्रिस्टल विद्युततः उदासीन हो जाता है, और इस प्रकार के दोष फ्रेंकल दोष के साथ पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये डायग्राम देख रहे होंगे, एक्स्ट्रा आपका मेटल प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी है, अंतरकक्ष में है। अंतरकक्ष का मतलब होता है जो मेटल के रूप में आयरन जो है धन ऋण, उसके अलावा भी इसमें उपस्थित है। चलिए देखते हैं अब धातु न्यूनता या अधातु अधिक के दोष, यानी कि मेटल डिफिशियंसी और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। लिखे हैं कि इस प्रकार के दोष में एक धनायन अपने जालक बिंदु से अनुपस्थित हो जाता है। इसमें से क्या होता है, एक धनायन जो है क्या होता है, अनुपस्थित हो जाता है, और दूसरा धनायन उच्च आवेशित धनायन में बदल जाता है। दूसरा जो धनायन है वो ज्यादा आवेशित हो जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और इस प्रकार के दोष जो होता है वो संक्रमण तत्व वाले क्रिस्टल में पाया जाता है। जो संक्रमण डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसमें, जैसे फेरस ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड है, फेरस सल्फाइड है, etc तमाम तरह के जो यौगिक है उसमें क्या होता है, ये धातु न्यूनता या अधातु अधिक के दोष पाया जाता है। ठीक है, इस एक मिनट इसको नोट कर लीजिए।